अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स का रिवीजन बैकअप तैयार करने जा रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 15 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको उनका एक रिव्यू दे दें या फिर उनका हमें रिवीजन करवा दें। तो स्टूडेंट्स अभी आज हम चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स का रिवीजन करेंगे, सेकेंड ईयर फिज़िक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह की कन्वर्जन होती है। एक होती है गैल्वानोमीटर से एमीटर, ये मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ ए और जी करके। एक कन्वर्जन होती है गैल्वानोमीटर से एमीटर और एक और कन्वर्जन होती है जो कि होती है गैल्वानोमीटर से वोल्टमीटर। ठीक है, दो तरह की कन्वर्जन होती है। एक कन्वर्जन होती है गैल्वानोमीटर से एमीटर और एक कन्वर्जन होती है गैल्वानोमीटर से वोल्टमीटर। याद रखिएगा, गैल्वानोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पैरेलल में शंट लगाना होता है। अब जिन्होंने थ्योरी पढ़ी हुई उनको पता होगा शंट एक्चुअली क्या है, लो रेजिस्टेंस है। एक आपको पेपर में इस टाइप का एमसीक्यूज भी आ सकता है। लो रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है, शंट कहा जाता है। यानी इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर then you have to connect shunt यानी low resistance in parallel with galvanometer। ये है galvanometer से एमीटर का कन्वर्जन। इसके नतीजे में जो शंट लगता है उसका फार्मूला याद रखिएगा। RS का फार्मूला होता है IG RG अपॉन I माइनस IG। RS का फार्मूला होता है IG RG अपॉन I माइनस IG। ये हमारे पास शंट का यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ शंट का क्या होता है, फार्मूला होता है। अच्छा, गैल्वानोमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। जब आप सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो जो वैल्यू है वो गैल्वानोमीटर से कन्वर्ट होकर क्या बन जाती है, वोल्टमीटर बन जाती है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है RH इजिकल टू V अपॉन IG माइनस RG। RH का फार्मूला ये यहाँ पे जो RH है ये क्या है, हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, और RS क्या है आपके पास, शंट रेजिस्टेंस है। तो दो तरह की कन्वर्जन है। या तो गैल्वानोमीटर से एमीटर के कन्वर्जन का सवाल आएगा, उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाएगा। या फिर गैल्वानोमीटर से वोल्टमीटर के कन्वर्जन का सवाल आएगा, उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाएगा। ये फार्मूला नंबर 1 है जो आपको याद करना है चैप्टर 15 की प्रैक्टिस करते हुए। ये फार्मूला नंबर 2 है। एंड द लास्ट वन फार्मूला V इजिकल टू IR होता है। तो VG जो होगा वो बराबर होगा IG इंटू RG। मुझे किसी चीज़ की नीड नहीं है। VG इजिकल टू क्या होगा, IG इंटू RG। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको समझना होगा कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, RS रिप्रेजेंट कर रहा है शंट रेजिस्टेंस को, IG रिप्रेजेंट कर रहा है करंट ऑफ गैल्वानोमीटर को, इसी तरीके से RG रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर को, I रिप्रेजेंट कर रहा है करंट ऑफ एमीटर को यानी कन्वर्जन के बाद के करंट को, और IG रिप्रेजेंट कर रहा है करंट ऑफ गैल्वानोमीटर को। इसी तरीके से RH रिप्रेजेंट कर रहा है हाई रेजिस्टेंस को, V रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज ऑफ वोल्टमीटर को, IG रिप्रेजेंट कर रहा है करंट ऑफ गैल्वानोमीटर को, और RG रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर को। V आपके पास रेंज ऑफ वोल्टमीटर कहलाती है और I आपके पास रेंज ऑफ एमीटर कहलाता है। ये सारी बातें अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं। VG हमारे पास वोल्टेज ऑफ गैल्वानोमीटर है और IG RG ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कुछ चीज़ें याद रखिएगा। वैल्यू सपोज करो मिली एम्पेयर में हो, तो मिली एम्पेयर से एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू को डिवाइड पे क्या करना होता है, 1000 करना होता है। यानी अगर वैल्यू सपोज करो मिली एम्पेयर में, तो मिली एम्पेयर से आपका एम्पेयर में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू को डिवाइड पे क्या करेंगे आप, 1000 करेंगे। अच्छा, अब आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि आप तमाम बच्चे अपनी जो PDF वाली शीट है, ये वाली जो PDF शीट है, ये जो मैं खोल रहा हूँ आपके सामने, आप तमाम बच्चे इस PDF शीट को अपने पास ओपन कर लें, क्योंकि मैं जो न्यूमेरिकल करवाऊँगा इस PDF शीट के अकॉर्डिंग कराऊँगा। आप यहाँ पे जब आएंगे
तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा चैप्टर नंबर 15 के मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं। अच्छा चैप्टर 15 में मज़े की बात ये है एक न्यूमेरिकल है सिर्फ बाकी सारे प्रैक्टिस के लिए दिए हैं मैंने, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। तो चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स पे आ जाएँ। ये हमारे पास चैप्टर नंबर किसके न्यूमेरिकल्स आ गए, 15 के न्यूमेरिकल्स आ गए। और टॉपिक जो पहला वाला है वही वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एम मीटर से वॉल्ट मीटर का कन्वर्जन है। 17 इसमें न्यूमेरिकल दिए हैं, 17 न्यूमेरिकल दिए हैं। एंड बिलीव मी इस लेक्चर को अगर तरीके से आप सुनेंगे तो 17 के 17 न्यूमेरिकल एक जैसे हैं। आप कहेंगे तो 17 न्यूमेरिकल आपको देने की ज़रूरत क्या थी, ज़रूरत कुछ भी नहीं थी। एक्चुअली इस वजह से दिए हैं 17 न्यूमेरिकल, ताकि आप लोगों को बुनियादी तौर पे जो करना है वो आ जाए। उसकी वजह कि हर साल ये वैल्यू चेंज करके आता है, इसका कॉन्सेप्ट अलग अलग टाइप का है। तो खैर मैं आपको 2 न्यूमेरिकल करवाऊँगा, एक न्यूमेरिकल नंबर 1 करवाऊँगा, देन 2 करवाऊँगा, 2-3 न्यूमेरिकल कराऊँगा, उसके बाद आपको करने के लिए दे दूँगा और आप करते रहेगा चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल्स। चले मैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, जो न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास ये वाला है। कहते हैं अ गैल्वेनोमीटर, ये टॉपिक नंबर 1 का पहला न्यूमेरिकल है। समझ आ रही है? कहते हैं जी a galvanometer has a resistance of 50 ohm। a galvanometer has a resistance of 50 ohm। अब मुझे एक बात बताएं क्या लिखा हुआ है। a galvanometer has a resistance of 50 ohm का मतलब यही दिया हुआ है कि ये आपके पास किसकी वैल्यू है, Rg की वैल्यू है। यानी कि a galvanometer has a resistance of 50 ohm, मतलब ये Rg की वैल्यू गिवन है। आगे कह रहे हैं has a resistance of 50 ohm gives full deflection for a current of 0.02 ampere, gives full deflection for a current of 0.02 ampere। तो ये मेरा बेटा क्या दिया हुआ है, Ig दिया हुआ है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की बात चल रही है ना कि गैल्वेनोमीटर उसकी रेजिस्टेंस 50 ओम है, उसका करंट जो है कितना है 0.02 एम्पियर। व्हाट चेंज शुड यू मेक टू यूज़ इट एज अ वोल्ट मीटर। अब देखो अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ वाला आ रहा है। वो कह रहे हैं व्हाट चेंज शुड यू मेक टू यूज़ इट एज अ वोल्ट मीटर। हमें एम मीटर वाला सवाल नहीं है, ये वाला कौन सा सवाल है, वोल्ट मीटर। अब अगर वोल्ट मीटर वाला सवाल है तो बताओ हमें RH निकालना होगा या RS निकालना होगा, RH निकालना होगा। इसका मतलब ये जो सवाल है इसमें हमें RS निकालना है। आगे कह रहे हैं what change should you make to use it as a 0.0, what change should you make to use it as a voltmeter रीडिंग 20 वोल्ट फुल स्केल, रीडिंग 20 वोल्ट फुल स्केल, जो कि कितना वोल्ट स्केल रीड करे, 20 वोल्ट। याद रखना जो बाद वाली वैल्यू V की होती है हमेशा वो V की होगी, और जो शुरू में होगा वो हमेशा VG होगा, IG होगा, ये होगा। तो अब मैं पूरे सवाल को पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम gives full deflection for a current of 0.02 ampere। What change should you make to use it as a voltmeter reading up to 20 वोल्ट। ठीक है, अब आप मुझे बताएं फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा RH इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस में क्या आ जाएगा RG। अब आप मुझे बताओ V की वैल्यू कितनी गिवन है। आप कहेंगे V की वैल्यू है 20, कैलकुलेटर निकाल लो भाई। V की वैल्यू कितनी है 20 और IG की वैल्यू कितनी है 0.02 और माइनस V अपॉन IG माइनस RG की वैल्यू कितनी है 50। अब आप एक काम करें 20 को 0.02 से डिवाइड करवाएं और जो आंसर है तो -50 कर दें। 950 कितना आ रहा है 950 आपके पास आंसर आ गया। और ये हमने एक एग्जाम्पल कर ली जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर से कहाँ का कन्वर्जन सीखा, एम मीटर का कन्वर्जन सीखा। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर कौन सा था 1 था। अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 1 के बाद समझ में आ गया खत्म। न्यूमेरिकल नंबर 950 ठीक है, अच्छा यही है। अच्छा न्यूमेरिकल नंबर ये कौन सा था 1 था। न्यूमेरिकल नंबर 2 पता है कौन सा सवाल है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में द रेजिस्टेंस ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम, ये RG दिया हुआ है।
डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल विद अ करंट ऑफ 0.002 एम्पियर, ये IG दिया हुआ है। व्हाट चेंज शुड यू रेजिस्टेंस ऑफ शंट, अब इसमें RS निकालना है, ये शंट निकालना है, इसमें RS यूज टू कन्वर्ट इनटू एमीटर रीडिंग अप टू 5 एम्पियर। अब क्योंकि RS निकालना है तो यहाँ पे V की वैल्यू नहीं गिवन की, उन्होंने किसकी वैल्यू गिवन की है, I की, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप न्यूमेरिकल नंबर 2 में, RS इक्वल टू IG RG अपॉन I माइनस IG, सारी वैल्यूज गिवन है, क्या निकल जाएगा, RS निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल है। और एक मुश्किल न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास जो बारी आ रही है वो आ रही है ग्रीन वाले की। क्वेश्चन नंबर 4 पहले करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक टेक्निक दी हुई है, एक टेक्निकल सवाल दिया हुआ है कि नेम द डिवाइस दैट मॉडिफाई अ गैल्वानोमीटर टू मेजर लार्ज करंट। इसमें अक्सर बेशतर बच्चे गलत आंसर लिख देते हैं एमीटर, कि नेम द डिवाइस दैट कैन मॉडिफाई द गैल्वानोमीटर टू मेजर लार्ज करंट। इसमें एमीटर नहीं आएगा, इसमें शंट आएगा आंसर, क्योंकि वो डिवाइस के जो गैल्वानोमीटर को मॉडिफाई करती है, वो डिवाइस की जो गैल्वानोमीटर को क्या करती है, मॉडिफाई करती है एमीटर की तरफ, वो एमीटर थोड़ी कहलाएगी, वो डिवाइस को क्या कहलाती है, शंट कहलाती है। तो इसमें जो पहला वाला पैराग्राफ है ना, नेम द डिवाइस दैट कैन मॉडिफाई गैल्वानोमीटर टू मेजर लार्ज करंट, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि शंट इज़ अ डिवाइस दैट कैन मॉडिफाई अ गैल्वानोमीटर टू मेजर लार्ज करंट। अच्छा, उसके बाद आगे सवाल वही न्यूमेरिकल दिया हुआ, न्यूमेरिकल नंबर 2 जैसा, खुद से कर लीजिएगा, मैं मुश्किल न्यूमेरिकल करवा दे रहा हूँ आप लोगों को जल्दी जल्दी। अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ये जो बीच में मैंने एक मॉडल पेपर का न्यूमेरिकल डाला है, ये पर्पल कलर का मतलब यही है कि मॉडल पेपर का न्यूमेरिकल है। तो आइए मॉडल पेपर का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कोई नंबर नहीं है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को कोई नंबर दिया भी नहीं है। कह रहे हैं अ गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, अ गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, ये खास समझ में आएगी। कह रहे हैं अ गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम gives full deflection with a current of 5 मिली एम्पियर रेजिस्टेंस। करंट ऑफ क्या है ये, IG 5 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ जाएगा 5 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर माइनस 0.5 एम्पियर था, 5 एम्पियर था, वहाँ पे क्या था 0.5 था, ये 5 मिली एम्पियर था। तो ये आपके पास आएगा 5 × 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। तो ये आपके पास क्या आ गई, IG की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। सवाल आगे रिपीट करते हैं। कह रहे हैं 5 मिली एम्पियर रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मेगा ओम इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़। अब बेटा कनेक्टेड इन सीरीज़ याद रखना, जो ये देखें, जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगता है उसको शंट कहते हैं, और जो सीरीज़ में लगता है उसको हाई रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब ये जो न्यूमेरिकल है इसमें जो वैल्यू दी हुई है वो RH की दी हुई है, समझ में आ रही बात, ये RH की वैल्यू गिवन है, और ये जो RH की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 0.1 मेगा ओम, 0.1 मेगा ओम। बेटा मेगा याद रखना बराबर होता है 10 की पावर 6 के, ये बन जाएगा 0.1 × 10 की पावर 6 ओम। बस इसमें यही टेक्निक है कि इसमें मेगा को आपको ओम में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपने पढ़ा होगा ना, किलो मेगा गीगा और टेरा, ठीक है, तो उसमें मेगा 10 के बाद 6 के बराबर होता है। खैर आगे क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। कनेक्टेड इन सीरीज टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर, फाइंड द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। फाइंड द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब ये है कि हमें वोल्ट मीटर की क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, यानी V की वैल्यू निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये आपके पास न्यूमेरिकल का डेटा आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीक़ेकार है, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, RH इज़ इक्वल टू V/IG माइनस RG। अब आप सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब आप सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो RH की जगह ज़रा बताएं यहाँ पे क्या आएगा। RH की जगह आ जाएगा 0.1 × 10 की पावर 6 ओम,
ये आपके पास आर एच की जगह आ गया, प्लस वी की जगह वी रहेगा, आर एच इज इक्वल टू वी अपॉन में आई जी जो आपके पास है वो आएगा 5 मिली एम्पियर, मतलब 5 × 10⁻³ तो ये बन गया वी अपॉन आई जी, माइनस में आर जी की वैल्यू कितनी है 50। तो आर जी की जगह क्या आ गया 50 आ गया। तो ये देखिए फार्मूले में वैल्यू पुट की है जस्ट आर एच इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। अब यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करता है बच्चा, और वो क्या करता है, ये वैल्यू डिवाइड करी, वहाँ जी क्या करेगी मल्टीप्लाई, ये मिस्टेक मार देता है। ये मिस्टेक नहीं करेंगे, यहाँ पे पीछे माइनस है तो पहले इस माइनस को वहाँ ले जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा 0.1 × 10⁻⁶, माइनस का है यहाँ वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 50 इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन अच्छा जी आपके पास 0.1 × 10⁻⁶ में प्लस 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 100,050। आप इसको सॉल्व करें तो आ जाएगी वैल्यू 100,050 इज़ इक्वल टू वी अपॉन 100,050 इज इक्वल टू वी अपॉन में आ जाएगा 5 एक्सपोनेंशियल -3। ठीक है जी, तो ये आपके पास वैल्यू कन्वर्ट हो गई। आगे कहते हैं, अब ये देखो ये वैल्यू डिवाइड करें, वहाँ जाएगी क्या करेगी मल्टीप्लाई करेगी, तो ये हो जाएगा 100,050 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्सपोनेंशियल में क्या आ जाएगा -3 इज इक्वल टू वी। आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ रहा है 500.25, तो वी की वैल्यू आ गई 500 और ये आपका मॉडल पेपर का जो न्यूमेरिकल था वो भी क्या हुआ बेटा सॉल्व हुआ। ठीक है जी, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 के बजाय हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट दूसरा वाला कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट करवा रहा हूँ क्वेश्चन 5 का। उसकी वजह यह है कि ये वाला जो न्यूमेरिकल मैंने रेड किया हुआ है इसका मतलब यही है कि न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है। तो आइए न्यूमेरिकल नंबर कौन सा करते हैं जी 5 करते हैं। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया न्यूमेरिकल का, जितने भी न्यूमेरिकल करने के लिए दिए जाए कर सकते हैं आप लोग। एक चीज़ याद रखिएगा, न्यूमेरिकल 5 कराने से पहले मैं एक न्यूमेरिकल नंबर 8 है वो करवा दे रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि न्यूमेरिकल नंबर 8 में ना एक प्रॉब्लम है, कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे जैसे उसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल्स होंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। न्यूमेरिकल नंबर 7 होगा इस टाइप का, न्यूमेरिकल नंबर 8 होगा इस टाइप का। अब उसमें क्या होता है कि गैल्वानोमीटर नहीं देते, बल्कि वो शुरू भी वोल्ट मीटर से करते हैं, एमीटर से करते हैं। जैसे ये देखें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, अ 300 वोल्ट मीटर एंड एम मीटर डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल फॉर अ करंट। यानी सवाल का जो स्टार्ट है वो गैल्वानोमीटर वर्ड से नहीं कह रही कि ऊपर के न्यूमेरिकल में क्या हो रहा था, अ गैल्वानोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस, अ गैल्वानोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस। इस वाले न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अ वोल्ट मीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस, एन एम मीटर। तो जब इस टाइप का न्यूमेरिकल है तो जो पहला वाला वोल्ट मीटर है या जो पहला वाला एम मीटर है उसका डेटा आप गैल्वानोमीटर के हिसाब से बना लोगे। यानी इसमें ये जो आपके पास है, इसमें ये जो 300 वोल्ट दिया हुआ है या ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो ये जो 300 वोल्ट है ये गैल्वानोमीटर के अकॉर्डिंग ले लेंगे। यानी पहला वाला वोल्ट मीटर नहीं कहलाएगा, बल्कि पहला वाला जो वोल्ट मीटर है वो गैल्वानोमीटर कहलाएगा। यानी ये 300 वोल्ट एक्चुअली आपको VG दिया हुआ है, यानी जो शुरू का डेटा होगा वो गैल्वानोमीटर वाला बन जाएगा, और जो बाद वाला डेटा है वो क्या बन जाएगा, वो वाला बन जाएगा, क्या कहते हैं अपना वोल्ट मीटर और एम मीटर वाला बन जाएगा। आइए करते बहरहाल एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझ में आएगा। कह रहे हैं एन एम मीटर डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल, एन एम मीटर डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल विद अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। एन एम मीटर डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल विद अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो ये वैसे तो एम मीटर बोला हुआ है, बट क्योंकि स्टार्ट में डेटा दिया हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, IG कहलाएगा। ठीक है, एन एम मीटर डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल विद अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड हैज़ अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि 0.5 ओम भी क्या दिया हुआ है, ये गैल्वानोमीटर का RG दिया हुआ है। ठीक है,
अच्छा आगे कह रहे हैं 0.5 ओम। व्हाट शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड, व्हाट शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड का मतलब क्या निकालना है आपको, RS निकालना है। व्हाट शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू मेजर फुल स्केल करंट अप टू 30 एम्पियर, अप टू 30 एम्पियर, यानी आपके पास जो I दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 30 एम्पियर। आगे मैं इसको सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं समझता, फार्मूला जो लगेगा वो लगेगा RS इजिकल टू IG RG अपॉन में क्या आ जाएगा I माइनस IG। IG की वैल्यू पता है आपको, RG की वैल्यू पता है आपको, I की वैल्यू पता है, IG की वैल्यू पता है। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई 8 था। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया समझ में आएंगे, कर लोगे आगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब देखते हैं कोई मुश्किल सा नुमाइकल। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैंने वादा किया था कि भाई क्वेश्चन 5 कराऊंगा, पहले मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल एक तो इसको अलग प्रॉब्लम है। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर क्या है ये, गैल्वानोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, ये तो RG दिया हुआ है ठीक है 50 ओम RG। इट गिव्स अ फुल डिफ्लेक्शन फॉर अ पोटेंशियल ऑफ, कि क्यों हो रहा है तो बता सकते हैं? आपका शायद हाथ लग रहा हैं आपका शायद हाथ लग रहा है नीचे। मेरा हाथ लग रहा है। फुल डिफ्लेक्शन फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 मिली वॉल्ट, पोटेंशियल ये VG दिया हुआ है ठीक है, 100 मिली वॉल्ट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है VG दिया हुआ है। अच्छा इफ़ द गैल्वानोमीटर इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर रीडिंग अप टू 50 वॉल्ट, ये V की वैल्यू दी हुई है 50 वॉल्ट। व्हाट शुड बी कनेक्टेड व्हाट शुड बी रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज रेजिस्टर, RH निकालना है बेटा। इस वाले न्यूमेरिकल में कुछ नहीं करना होगा, इस वाले न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले देखो वहाँ पे क्या दिया हुआ है VG दिया हुआ है, RG दिया हुआ है और VG दिया हुआ है। पहले VG और RG के जरिए क्या निकालना पड़ेगा आपको IG निकालना पड़ेगा। जब IG निकल जाएगा उसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा RH इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG। यानी उस न्यूमेरिकल में सिर्फ एक टेक्निक है कि VG की वैल्यू गिवन नहीं की है उन्होंने, कौन सी वैल्यू गिवन नहीं की, अपना IG की वैल्यू गिवन नहीं की है। तो VG से पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको IG निकालना पड़ेगा और पुट करके फिर आप आंसर निकाल लोगे ठीक है जी। अच्छा अब स्टूडेंट आप तमाम बच्चे तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी के साथ ना सिर्फ कर सकते हैं बल्कि बहुत अच्छे अंदाज में करेंगे। 2 न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है 8 हो गया, 8 आप लोग कर सकते हो। अब 9 भी आप लोग कर लोगे ईजिली। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये मुश्किल है और पास पेपर में आया, तो जो जिसकी प्रैक्टिस अभी तक नहीं है वो 10 को स्किप कर दे, ज़्यादा बेहतर है। कॉन्सेप्ट अपने बना लो काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कर लीजिएगा, 10 आप लोग स्किप कर दीजिएगा। जिनको मैंने करवा दिया है शुरू वाले टॉपिक में तो उन बच्चों से मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़िएगा, ये उन बच्चों से कह रहा हूँ जिनकी अभी तक हालत ख़राब हुई हुई है तो उसको छोड़ दें, ज़्यादा बेहतर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपने बहरहाल स्किप कर देना है। वो स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट टाइम पढ़ लें, जो रिवीजन क्लास ले रहे हैं उनको तो मैंने ऑलरेडी क्लास में करवा दिया है। न्यूमेरिकल नंबर 10, न्यूमेरिकल नंबर 11 आप आराम से कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है एक मुश्किल न्यूमेरिकल है और उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो न्यूमेरिकल 15 अभी स्किप कर दीजिएगा। 16 और 17 भी आप लोग कर सकते हैं। यानी मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया है उसके बाद जितने न्यूमेरिकल हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 को और न्यूमेरिकल नंबर 15 को छोड़ के, न्यूमेरिकल नंबर 10 और 15 को छोड़ के बाकी सारे न्यूमेरिकल आप इजीली कर सकते हैं। और जब आप लोग करेंगे तो यकीनन एक एक न्यूमेरिकल की आप लोग की क्या हो जाएगी प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है। अब आप अपने आराम से घर पे बैठ के तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा चैप्टर नंबर 15 के, और जितने भी न्यूमेरिकल हैं इस PDF शीट में वो सारे के सारे करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके चैप्टर 15 के क्या बन गए, कॉन्सेप्ट बन गए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।